हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 7 के लिए डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग एनसीईआरटी बुक से ये हम पढ़ा रहे हैं आपको। डेटा हिंदी में लोग जैसे डेटा नहीं कहते, डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाटा। क्लास 7 डेटा हैंडलिंग। डेटा होता क्या है? यदि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में हमको मिलता है तो उसको हम लोग डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेटा। डेटा इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज नोन एज डाटा। जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट का प्लेयर का टोटल प्लेयर का एज हम की बात कर रहे हैं। 15 प्लेयर्स एक टीम में मान लीजिए एक्स्ट्रा टीम एक्स्ट्रा लेकर के 15 टीम बनती 15 प्लेयर का टीम बनती है। तो 15 प्लेयर का एज यहाँ पर मैं कुछ लिखा हूँ अपने अंदाज से 25, 30, 32, 24, 28, 24, 26, 33, 35, 20, 28, 30, 22, 23 एंड 20। ये इंडियन क्रिकेट टीम के 15 प्लेयर का एज लिखा हुआ, एज दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यदि ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो हम इसको कहेंगे डेटा। अब क्या है, इस डेटा का नाम है रॉ डाटा। रॉ माने कच्चा। क्या कैसे कच्चा कैसे हुआ? इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी में नहीं लिखा हुआ है। पहले 25, फिर 30, फिर 32, फिर 24, यानी इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर 24, 28, 24, 26 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये डाटा मेरा, इस डाटा को हम लोग कहते हैं रॉ डाटा, कच्चा डाटा। डेटा रॉ डेटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म। जिस प्रकार से हम बोलते गए उस प्रकार से लिखते चला गया तो उसी को हम लोग ओरिजिनल डेटा कहते हैं। अब एरी क्या होता है? एरी माने जब इस डेटा को हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें तो सज जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रॉ डाटा को एरी कहेंगे। क्या कहेंगे? एरी माने ये कंप्लीट डाटा इसको कहेंगे। डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि यहाँ पर था सबसे बड़े छोटा वाला एज को देखेंगे, उसका उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा इस तरह सजा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा रॉ डाटा बन जाएगा, एरी में बन जाएगा। ओके। अब हम लोग डेटा जो बनाते हैं वो कितने प्रकार के डेटा होते हैं? 1 डायमेंशनल डाटा माने एक तरफ जाएगा। 2 डायमेंशनल डाटा माने नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा, इस साइड भी आएगा और नीचे भी आएगा। 1 डायमेंशनल क्या? एक चीज बात है, डे है मिल्क। मिल्क जो है सो एक मिल्क बूथ है, उसमें मंडे को 250 लीटर मिल्क सोल्ड होता है, ट्यूजडे को 300, वेडनेसडे को 220, थर्सडे को 400, फ्राइडे को 335 एंड सैटरडे को एंड संडे को। इस तरह से यदि हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह का डेटा रहेगा तो इस डेटा को हम लोग कहेंगे 1 डायमेंशनल डाटा। क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल डेटा। अब सेकेंड टाइप का, मान लीजिए स्टूडेंट्स है और सब्जेक्ट्स है, वो मार्क्स लाता परीक्षा में दिया था। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस कॉलम में नीचे आ रहे हैं लिखेंगे रमेश, मोहन और ज़्यादा नाम रहेगा तो मैथ, इंग्लिश, साइंस सब्जेक्ट का नाम है। कितना नंबर लाया? 40, 60, 75। ये रमेश ले आया है नंबर। ये मोहन 80, 75 और 48। इस तरह से और यदि लड़का होता, स्टूडेंट्स होता तो हम लोग उसको नीचे और लिखते। तो इस प्रकार से डाटा रहेगा, यानी हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वर्टिकल माने अप टू डाउन जा रहे हैं। इस तरह से जब डेटा बन के तैयार होगा तो टेबल तैयार होगा तो इसको लोग 2 डायमेंशनल डेटा कहेंगे। अब इस डेटा को हम लोग क्या किए? टेबल के फॉर्म में लिखें। क्या लिखेंगे? टेबल के फॉर्म में। यही यदि यहाँ पर था एज ऑफ 15 प्लेयर्स लिखा हुआ था, यदि उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं यदि ना प्लेयर्स एज प्लेयर्स 20 वाला कितना बच्चा, कितना प्लेयर काउंट करेंगे 1 2 3 4
1 2 3 एंड 4 हो गया। उसके बाद क्या, 20 खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 20 के बाद 21 वाला कितना है, 1। 22 कितना है, 1 2, दैट इज 22 2। इस तरह से चार्ट जब बन जाएगा, इस रॉ डाटा को हम लोग चार्ट जब बना लेंगे तो इसको कहेंगे टेबुलर फॉर्मेशन ऑफ डेटा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेबुलर फॉर्मेशन। टेबल में हम लोग डेटा को लिख लेना होगा। अब क्या है, कुछ यहाँ पर लिखें ऑब्जर्वेशन टर्म है, डेटा हैंडलिंग जब पढ़ेंगे उसमें कुछ टर्म आएगा। ऑब्जर्वेशन मैंने क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि पहला ये मान लीजिए 40 लिए, रमेश मैथ में कितना नंबर लाया, 40। यही ऑब्जर्वेशन है, इसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। यानी कोई भी नंबर, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है। ये कोई पार्टिकुलर नंबर को लेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन। अब है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, एज ऑफ 15 प्लेयर्स का जब हम लोग डेटा तैयार कर रहे थे, टेबल तैयार कर रहे थे, तो यहाँ दिखाई पड़ा है 20 एज वाले प्लेयर्स कितने हैं, 4। द नंबर ऑफ प्लेयर्स एज 20 इक्वल टू 4। ये जो नंबर हुआ, यानी बार बार नंबर कितना बार आया है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी ऑब्जर्वेशन, एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितना बार आता है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब आ गया रेंज। ये डेटा है, बहुत सारा डेटा बना हुआ है, लेकिन हम प्लेयर की बात कर रहे हैं। इंडियन टीम प्लेयर पीछे लिखे थे, पीछे जो डेटा हम लोग मैंने लिखा था उसमें एज कुछ और होगा, यहाँ पर जब मैंने लिखा तो यहाँ पर कुछ और है। अब हमें देखना है कि रेंज, व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या होता है। तो इसमें मैक्सिमम एज का प्लेयर का एज कितना है, 33। मिनिमम एज का प्लेयर का एज कितना है, मिनिमम एज कितना है, 20। रेंज क्या होगा, रेंज मैक्सिमम एज माइनस मिनिमम एज, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू 30। ये रेंज किसके लिए निकला, इस क्वेश्चन के लिए निकला, न कि हम रेंज जहां भी आएगा 13 लिख देंगे, ऐसा नहीं। इस क्वेश्चन को जब बनाए तो उस क्वेश्चन में रेंज आया 13। फ्रीक्वेंसी लगभग 4 आएगा, क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी कितना है, 4, क्योंकि 20 ही ज्यादा है इसमें, 20 ही ज्यादा इसमें है, इसलिए क्या होगा, रेंज फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 4। किसका, 20 का, 20 एज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 4। 21 का क्या फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1। 22 का कितना होगा, 2। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। ओके, अब हम लोग डेटा हैंडलिंग में पढ़ चुके हैं पहले से पिक्टोग्राफ। डेटा हैंडलिंग, डेटा को हम लोग पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भाई क्लास 3-4 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, अब है सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्लास 7 का टॉपिक स्टार्ट हो गया, वहाँ रेंज भी था, रेंज से स्टार्ट है। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, इस 3 तो सेंट्रल टेंडेंसी है, कौन कौन है, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। मीन अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, मीन को अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास में 5 तो ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं, किसी के पास 100, किसी के पास 50, किसी के पास 85, किसी के पास 45 और किसी के पास 80। 1 2 3 4 5
अब क्या करेंगे हम लोग, मीन निकालना है 100 प्लस 50 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 80, सारे को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे, यही मेरा अर्थमेटिक मीन होगा, जिसको हम लोग हिंदी में एवरेज निकालते थे। एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, ये एवरेज भी हो गया और मीन भी वही चीज हो गया। अब ये हो गया मीन। मीन निकालने का फर्स्ट तरीका जो अभी मैंने यहाँ पर दिया, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन है सारे को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको मीन मालूम हो जाएगा। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यदि है, मान लीजिए ये जो ऑब्जर्वेशन है कुछ रिपीट हुआ है, कुछ रिपीट है, 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह का रिपीट है, तो सबको हम लिखेंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट में बना लेते, फ्रीक्वेंसी डेटा में बना लेते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लेते हैं कि कौन कितना है। सो अब मान लीजिए कि जो 80 है, 80 आने वाला स्टूडेंट के पास कितना था, 4 स्टूडेंट के पास में था, तो 80 इंटू 4 यानी 80 मेरा नंबर था। आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग डील करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी जब रहेगा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन 2 बार 3 बार 5 बार इस तरह से है, तो यहाँ क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी प्लस डॉट 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 ऑब्जर्वेशन इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब सारे फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा मीन मालूम हो जाएगा, मीन मालूम हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन के विषय में चर्चा करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, द एज इन ईयर्स ऑफ 15 प्लेयर्स आर, एज दिखा हुआ है 20, 30, 24, 30 डॉट 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 20। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एज, एज का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन, व्हाट इज मीन, इसका मीन क्या होगा। ये दो हमको आइटम निकालना है, मालूम करना है। सबसे पहले ये डेटा जो हमारा क्या है, रॉ डाटा है, रॉ डाटा है, मैंने कच्चा इसको कहते हैं, कच्चा डाटा। अब कच्चा को हम लोग पक्का बना लेंगे डाटा। पक्का कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इंक्रीजिंग हमने बताया, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर सजा दिया 19, 20, 20, 20, 20, 21 डॉट 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 32। मिनिमम एज कितना है 19, मैक्सिमम एज कितना है 32। रेंज में क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज माइनस मिनिमम एज, मिनिमम एज कितना आया भाई निकल करके, तो मैक्सिमम था मेरा 32 और मिनिमम था 19, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 19 और 1 एक 20, 10 और 1 11 या 2 13, 13। रेंज मालूम हो गया, रेंज हमें मालूम हो गया। अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब सेकेंड क्वेश्चन मीन मालूम करें। मीन कैसे मालूम करेंगे तो मीन मालूम करने के लिए क्या करना है हमको, कि सारे ऑब्जर्वेशन को जैसे लिखा हुआ है, एक तरीका जैसे लिखा हुआ वैसे ही हम लोग लिख देंगे और ऐड कर करके 15 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया 355/15, इसको डिवाइड कर दे 23.6। अब क्योंकि इसको हम लोग रॉ डाटा को, कच्चा डाटा को पक्का बनाए थे, तो क्या था 19, 20, 21, ये क्या हुआ कि रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका लोग टेबल बनाएंगे, टेबल बना लेंगे कि 19 का कितना है, 20 का कितना है, 19 का कितना है, 20 का कितना है, एज का कितना है, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर 24 का। ये ज़्यादा थोड़ा टफ लग रहा है देखने में, क्योंकि लंबा डाटा बन जाएगा, इसलिए तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 19 का फ्रीक्वेंसी कितना 1, 20 का फ्रीक्वेंसी कितना 4, इस तरह से भी यदि बनाएंगे तो बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग मीडियन के विषय में चर्चा करते हैं। मीन हो गया, मीडियन होता क्या है, अनग्रुप डाटा जिसमें कोई
ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो, ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो, उस पर चर्चा करते हैं। व्हेन ऑब्जर्वेशन इज ऑड, यदि ऑब्जर्वेशन यदि ले रहे हैं उसमें ऑब्जर्वेशन है वो मेरा ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला होगा मीडियन इक्वल टू 1/2 n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, 1th ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 5 प्लेयर्स है, उसने स्कोर किया 40, स्कोर क्या किया, 5 प्लेयर का स्कोर है 40, 24, 30, 60 एंड 80। इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। क्या हुआ, 24, 30, 40, 60 एंड 80। अब इसका मीन निकालना होगा तो सबको जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे। 24 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 बाई 5, आराम से मीन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ है मीडियन, क्या है मीडियन, कैसे निकलेगा, तो बोल रहा है 1/2 हाफ n प्लस 1, यानी n कितना है यहाँ 5 है, कितना है 5, तो 5 प्लस 1 यानी 1/2 अब 5 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, 1th ऑब्जर्वेशन, तो 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, 6/2 यानी थर्ड, कौन सा ऑपरेशन 3 ts नहीं लिखेंगे यहाँ, थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दिस इज द मीडियन, दिस इज द मीडियन, ये मीडियन कितना हो गया 40। उसी तरह से यदि ऑड नंबर न हो करके इवन नंबर हो, 6 प्लेयर हो, तो बीच वाला टर्म कहां से खोजेंगे हम लोग, बीच में कौन सा हो, 5 था तो 2 इधर 2 इधर, बीच में 5 हो गया, 5 हो गया। लेकिन 6 रहेगा तो 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन सा होगा, होगा तो नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, इसका वो लोग बताया गया है फॉर्मूला कि 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी n/2 मतलब कि 3/2, 6/2, 6/2 इक्वल टू थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, एंड n प्लस 2 प्लस 1, यानी 3 निकाले थे तो 3 के बाद एक और जोड़ देना, चौथा, यानी 55 और 60 ऑब्जर्वेशन का दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज 55 प्लस 60/2 इक्वल टू 115/2 इक्वल टू 57.5। ये मेरा हो गया मीडियन। जब रहेगा और तो ये फॉर्मूला, इवन और रहेगा तो ये फॉर्मूला, इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला। मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट मोड, थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी मोड का मतलब मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जर्वेशन की संख्या ज्यादा हो उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। अब यहाँ पर एक दुकान है, कार्ड बनाया है, दुकान है, इसमें शर्ट सोल्ड किया जाता है, शर्ट भेजा जाता है। 80 सेंटीमीटर का शर्ट 5 बिकता है, 90 का 6, 95 का 7, 100 का 4 एंड 110 का 3। सबसे ज्यादा शर्ट बिकने वाला कौन सा है, तो 95। 95 क्या हो गया मेरा मॉड, तो संख्या क्या हो गई 7, मॉड इक्वल टू क्या हो गया 7। मोस्ट जो सेल हो रहा है वो क्या है, 95 नंबर का शर्ट है जिसकी संख्या है 7, यानी जिसका नंबर है 7, तो मॉड इक्वल टू 7। अब एक फॉर्मूला है मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। यहाँ पे उसका नाम क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। जब हम कोई सवाल का मीन निकाल लें, मोड निकाल लें और मीडियन निकाल लें, और तीनों को जब हम चेक करेंगे, इस फॉर्मूला में डालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा। अब जितने सारे मैंने आपको बताया नियम, रेंज निकालने का, अर्थमेटिक मीन निकालने का,
मिडिल निकालने का, मोड निकालने का, इन सब फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2 आसानी पूर्वक बना सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि 3.1 और 2 के पहले यदि एग्जाम्पल में जो सोल्व किया है का सवाल है उसको भी विशेष तौर से हम बनाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।